30वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन का ये कहना है कि वो रूस को ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। यूक्रेन का ये दावा है कि उसने 13,500 रूसी सैनिक मार गिराए, रूस के 81 विमान मार गिराए और रूस के 95 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। रूस की 404 टैंक यूनिट नष्ट कर दी हैं और रूस की 150 तोप तबाह कर दी हैं। रूस के 64 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए हैं। वहीं इसका यह भी दावा है कि रूस की 1279 बख्तरबंद गाड़ियों को उसने तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने यह भी कहा है कि रूस के 640 दूसरे सैन्य वाहन तबाह कर दिए हैं, 9 रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं और रूस की 3 नाव भी तबाह कर दी गई हैं। रूस की 60 फ्यूल टैंक नष्ट करने का दावा भी यूक्रेन का है। पूर्वी यूक्रेन के वोल्नोकोवा शहर में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी कर जीत का जश्न मनाया। रूस ने पिछले हफ्ते अपने समर्थन वाले अलगाववादियों की मदद से इस शहर पर कब्जे का दावा किया था और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक टैंक रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर गोलों की बरसात करता दिखाई दिया। इस भीषण बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और वहां चारों ओर धुआं फैल गया। सुनसान सड़क पर फर्राटा भर रहे इस टैंक पर बने जेड साइन से उसके रूसी सेना के होने का अंदाजा लगाया गया और काफी देर तक उसके जरिए रिहायशी इमारतों पर गोले दागने का सिलसिला जारी रहा। यही नहीं, इस बमबारी को कैमरे में रिकॉर्ड करने के दौरान एक सैनिक धमाकों पर ठहाके लगाता भी दिखाई दिया। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी आशंका जताई कि रूस जल्द से जल्द जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर ट्विटर पर यह सनसनीखेज दावा किया और लिखा कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर यूक्रेन पर केमिकल या फिर जैविक हथियारों से हमला बोल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसका आरोप अपने दुश्मन पर लगा देता है। इससे उस देश को अपने दुश्मन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत खुद पर नकली हमला कर सकता है या यह भी हो सकता है कि वो एक साजिश के तहत केमिकल हथियारों की बरामदगी दिखाए, फिर उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दे और इस बहाने से खुद ही यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियार चला दे। हालांकि अपने दावे को सही ठहराने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन रूस यूक्रेन की इस जंग में दावे और आरोप एक तरफा ही नहीं है, वो दूसरी तरफ से भी जारी। रूस भी आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन अमेरिका की फंडिंग लेकर अपने यहां जैविक हथियार बना रहा है। इन आरोपों को तब और दम मिल गया जब अमेरिका की पूर्व सांसद तुलसी गैबर्ड ने यूक्रेन में अमेरिका के पैसों से चलाई जा रही करीब 2 दर्जन बायोलैब के खतरे में होने का दावा किया, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये दावा करती नजर आई कि यूक्रेन में अमेरिका की फंडिंग से चलने वाली 25 से 30 बायोलैब हैं, जिन पर अगर जरा सी भी आंच आई तो उनमें मौजूद जानलेवा कीटाणु पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और कोरोना जैसी दूसरी महामारियां कहर मचा देंगी। These labs need to be shut down immediately and the pathogens that they hold need to be destroyed. इसी बीच रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने भी अपने एक राजनयिक के हवाले से खबर छाप दी कि यूक्रेन की बायोलैब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा है। हालांकि तुलसी गैबर्ड ने यह साफ भी कर दिया कि नाम भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन बायोलैब का बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियारों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि बायोलैब में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पर वैक्सीन जैसी चीजें बनाने के लिए रिसर्च होती है।